चले बेटा, आज हम लोगों को कुछ रिएक्शंस करने हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर की थियरी खत्म करी है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, मैकेनिज्म के साथ सब कुछ बता दिया है मैंने। आज उसी के अकॉर्डिंग कुछ रिएक्शंस हम लोग ईथर के देखेंगे जो आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। नोट पेन तैयार रखिए और कुछ रिएक्शंस देखते हैं। आइए, सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन। ये जो है वो कौन फॉर्म करेगा? ये दो सेट मैंने यहां पर दे रखे हैं। सबसे पहले आप खुद से आंसर लाने का ट्राई करिए कि इसमें से कौन सा सेट ऐसा है जो 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन दे सकता है। पहले तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पता चलेगा 1 methoxy मींस बेंजीन के ऊपर क्या है, OCH3, 4 नाइट्रोबेंजीन फोर्थ पोजीशन के ऊपर NO2। तो ये कंडीशन हमको फॉर्म करनी है। अब ये प्रोडक्ट कहां से आएगी? तो चलिए यहां पर देखिए, क्या यहां से ये Br माइनस को हटा के Na प्लस के साथ NaBr रिलीज करके OCH3 को मैं बेंजीन के ऊपर रख सकता हूं? यदि मैं रख सकता हूं तो ये फॉर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। रीजन ये है कि ब्रोमीन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर। ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर होगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा। रेजोनेंस में जाएगा तो बिटवीन ब्रोमीन एंड बेंजीन पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड बिटवीन ब्रोमीन एंड बेंजीन पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो पाई बॉन्ड जो है वो छोटा हो जाएगा, मींस बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाएगी तो इसका मतलब इसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मेशन यहां से नहीं बन सकता। यदि यहां पर बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, जो लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर इसे ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहां से Na प्लस, यहां से Br माइनस, Br एंड Na दोनों को मिला के हम लोग NaBr रिलीज कर ले। यहां पर यदि मैं NaBr को रिलीज कर लूं तो रिमेनिंग इज व्हाट, CH3। ये CH3 को मैं ऑक्सीजन के साथ रख के इसे बना सकता हूं। अंडरस्टूड? तो ये प्रोडक्ट आपकी बनेगी 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर हम लोग बेंजीन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे, तो ध्यान रखना ये दोनों रिएक्ट करके हमको ये 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन दे सकते हैं। आइए सेकेंड, गिव प्रोडक्ट्स। अब इन सबकी प्रोडक्ट लिख लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, प्रोडक्ट लिखिए, फिर मैं जो प्रोडक्ट यहां पर बता रहा हूं उसके साथ आप कंपेयर करिए। तो सबसे पहले इन सबकी प्रोडक्ट आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए बेटा। ओके, अब आप लोग देखिए इसकी प्रोडक्ट क्या हो सकती है। यहां पर आपके पास प्रोपाइल है और यहां पर आपके पास इथाइल है। इसमें सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप जो है, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप जो है उसके साथ हम लोग हैलोजन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमको पता है SN2 मैकेनिज्म, SN2 के अंदर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कंपाउंड या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला अल्काइल ग्रुप हैलोजन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये लेस हिंड्रेंस वाला अल्काइल है, ये Br माइनस के साथ अटैच हो जाएगा यहां पर, तो हमको यहां पर एक प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 Br। मैंने उल्टा लिखा है, CH3 पहले लिखा फिर CH2 देन Br, तो ये ब्रोमो इथेन मिल रहा है। सेकेंड, CH3 CH2 CH2 O माइनस है, इस O माइनस के साथ यहां से H प्लस ज्वाइंट होगा, तो हमें यहां पर प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 CH2 एंड OH। प्रॉप 1 ऑल एज अ प्रोडक्ट मिल सकता है। अंडरस्टूड? चलिए उसके बाद यहां पर देखते हैं हम लोग, ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं फेनिटॉल। पता होना चाहिए आपको, ये फेनिटॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HBr के साथ। क्या ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है? नो, क्योंकि अगेन यहां पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहां पर क्या करेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस करेंगे तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड यहां से ब्रेक होने वाला है। तो ये C2H5 प्लस ऑक्सीजन माइनस, तो यहां से जो H है वो ऑक्सीजन के साथ NBr है, वो C2H5 के साथ ज्वाइंट होगा। तो हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी यहां पर वो होगी ऑन द बेंजीन रिंग OH मींस फिनॉल, एंड C2H5 के साथ Br आएगा, C2H5 Br, ब्रोमो इथेन। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, HNO3
H2SO4 concentrated HNO3 and concentrated sulfuric acid मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन वाला, तो यहां पर NO2 ग्रुप ज्वाइंट होगा। लेकिन आप देखिए फेनिटॉल में ये इथॉक्सी ग्रुप है मीन्स ईथर है, तो ईथर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसके बारे में। तो यहां पर NO2 ग्रुप जो ज्वाइंट होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर ज्वाइंट होगा। तो यदि यहां पर मैं C2H5 लिख रहा हूं O C2H5, तो ये दोनों उसकी ऑर्थो पोजीशन मानी जाएगी। मेन ग्रुप के दोनों साइड की पोजीशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, तो NO2 मुझे ऑर्थो में यहां पर अटैच करना है, तो ऑर्थो के अंदर NO2 आएगा। ऊपर भी लिख सकते हो आप, दोनों में से कोई एक जगह लिख लो। एंड सेकेंड पोजीशन कहा आएगी पैरा, सामने जो ग्रुप है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, सामने वाली पोजीशन को हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो यहां पर आपका एक सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ऑन द बेंजीन रिंग OC2H5 इन पैरा पोजीशन NO2। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनिटॉल, ये है आपका पैरा नाइट्रोफेनिटॉल। अब बेटा यहां पर आइए HI के साथ, तो ये आपका इथाइल है। अब इस ग्रुप को यदि मैं लिखूं थोड़ा अलग से, तो कुछ ऐसी इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसे C2H5। तो पहली नजर में यहां पर दिखेगा आपको कि ये बड़ा ग्रुप है। अब ये बड़ा ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस हिंड्रेंस नहीं करेगा, बहुत हाई हिंड्रेंस करेगा। इसका मतलब यहां पर आई नहीं जुड़ सकता, लेकिन ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत, बिकॉज टर्शरी ग्रुप में SN1 रिएक्शन होता है, पता होना चाहिए। याद करिए रिएक्शन बेटा, ये भी मैकेनिज्म के साथ हमने पढ़ा हुआ है, तो पता होना चाहिए आपको कि ये SN1 रिएक्शन मींस इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इट इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा होगी। SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, SN2 के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, तो ये प्लस है। अब यहां पर I माइनस जो है ये प्लस के साथ जुड़ेगा और ये H जो है वो O के साथ जुड़ेगा। तो हमको यहां पर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी CH3C, CH3 यहां पर आएगा I एंड उसके बाद C2H5O के साथ H, C2H5OH, ओके, इथेनॉल मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल रही है। आपने जो खुद से लिखी थी प्रोडक्ट वो क्या यही है? देखिए जरा कंपेयर करिए, यदि गलती करी है तो वहां पर नोट करिए कि कहां गलती हुई, अभी से ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम नोट करिए। फिर कुछ और रिएक्शन है जो भी हमें करने हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए बेटा, और कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे, 4 क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखे हैं, आंसर करिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं जो यहां पर सॉल्यूशन दिखा रहा हूं उसके साथ कंपेयर करिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमको बोला गया है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट HI के साथ गर्म करने से कौन सी मिलेगी, तो हम लोगों को HI के साथ इसे गर्म करना है हर बार। अब HI के साथ गर्म करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर ये अल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन की एक तरफ, यहां पर ऑक्सीजन की दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। हमें पता होना चाहिए कि HI का जो हैलाइड आयन है वो किसके साथ जुड़ेगा, लेस हिंड्रेंस वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ। तो यहां पर ये छोटा ग्रुप है तो इसी के साथ ये I जुड़ेगा, तो I इसके साथ जाएगा और H इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा। पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज अबाउट द SN2 रिएक्शन। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट मिलेगी CH3, CH2, CH, CH3, देन आफ्टर CH2 एंड ऑक्सीजन के साथ H आएगा, OH। देन यहां पर CH3, CH2, यहां से I आएगा, तो यहां पर दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी CH3, CH2, I, आयोडो इथेन, ये प्रोडक्ट आएगी। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको HI के साथ आप लोग हीट करिए। यदि मैं इसको HI के साथ गर्म कर रहा हूं तो लेस हिंड्रेंस वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये तो टर्शरी है। तो आप लोग क्या करोगे, I को इसके साथ जोड़ोगे। यदि ऐसा किया तो गलत, क्यों समझो, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक करके बताया था आपको कि जब भी कोई हैलोजन हाइड्रोजन हैलोजन एसिड के साथ टर्शरी ग्रुप कंटेनिंग अल्काइल है कोई, तो यहां पर ध्यान ये रखना है
कि ये SN1 मैकेनिज्म होता है और SN1 मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, मींस ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन दैट केस आयोडीन उसी के साथ जाएगा। पता होना चाहिए बेटा अभी ये आपको, यहां पर ऑक्सीजन, तो आपको यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी? एक प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 CH2 OH एंड दूसरी प्रोडक्ट हमको मिलेगी, मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, CH3 CH2 कार्बन के ऊपर CH3 CH3 एंड I। यू कैन राइट द IUPAC नेम ऑल्सो। ओके, चलिए अब इसके बारे में बताते हैं। HI के साथ इसका रिएक्शन करिए, इसको गर्म करिए। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, बॉन्ड 2 जगह से ब्रेक हो सकता है, एक तो यहां से ब्रेक हो सकता है, एक यहां से ब्रेक हो सकता है, लेकिन बेंजीन एंड ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड का ब्रेक होना मुश्किल है। रीजन यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर क्या होता है? लोन पेयर। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है तो यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे तो इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बेंजीन एंड ऑक्सीजन के बीच में जब पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, जैसे यहां से ब्रेक होगा ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो I माइनस कहां पर जुड़ेगा? CH2 के साथ। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट मिलेगी विथ बेंजीन CH2I प्लस बेंजीन के साथ ऑक्सीजन है O माइनस, उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा H प्लस, तो यहां पर दूसरी प्रोडक्ट हमको मिलेगी OH फिनॉल। तो ये 2 प्रोडक्ट हमको मिल सकती है। अंडरस्टूड? चलिए अब बात करते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ईथर फॉर्म हो रहा है, इथॉक्सी देख के पता चलना चाहिए, और यहां पर अल्कोहल है। दैट मीन्स दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से हमें यह फॉर्म करना है। क्या करेंगे? इथेनॉल का रिएक्शन करना पड़ेगा और इसका भी कोई रिएक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा। इथेनॉल का मतलब है CH3 CH2 OH, इसका 3 मिथॉक्सी पेंटेन 2 ऑल, तो यहां पर मुझे 5 कार्बन लिखने हैं, पेंटेन, सेकेंड कार्बन के ऊपर OH2 ऑल, 3 मिथॉक्सी OCH3। चलिए वैलेंसी कंप्लीट करिए हाइड्रोजन को रख के। अब ये रिएक्ट करके ये बनाएंगे, लेकिन 2 अल्कोहल डायरेक्टली रिएक्ट करके तो ये नहीं बना सकते, ईथर नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे? ध्यान रखो, ये आपका अल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी, और ये है प्राइमरी। जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसका HBr के साथ रिएक्शन करो तो यहां से OH, यहां से H, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो Br यहां पर ज्वाइंट होगा, तो पहली प्रोडक्ट बन गई CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन प्लस। इसका रिएक्शन आप करिए सोडियम के साथ। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जो है वो हैलाइड को ज्वाइंट रखता है अपने साथ, या हैलोजन कंटेनिंग होता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी होता है तो वो सोडियम वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को देखिए एक बार आप लोग प्ले लिस्ट में जाके, तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, सोडियम क्या करेगा? Na प्लस में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो यहां पर 1/2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होगा। अब Na प्लस O माइनस के साथ ज्वाइंट होगा, तो यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 OCH3। यहां पर क्या है? 3 मिथॉक्सी पेंटेन 2 ऑल। ओके, चलिए यहां पर CH आ गया, CH O माइनस Na प्लस एंड CH3। यहां पर मिथॉक्सी नहीं हो सकता, ये मिथाइल हो सकता है, ये ध्यान रखना। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, बिकॉज यहां पर 3 मिथाइल है,
तो ये मिथाइल ही हो सकता है, राइटिंग मिस्टेक है ये, थोड़ा करेक्शन कर लेना। अब यहां पर ये दोनों रिएक्ट करेंगे एंड रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से ये Br और यहां से ये Na दोनों मिला के NaBr रिलीज कर लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी बेटा, चलो इसे एज इट इज लिखते हैं, CH3 CH2 CH, ये मिथॉक्सी है, उसकी जगह मैं मिथाइल लिख रहा हूं, जो मैंने ऊपर राइटिंग करेक्शन कर ली है, देख लो आप लोग, क्योंकि यहां पर मिथाइल है इसलिए, तो ये मिथाइल। चलिए देन आफ्टर 3 कार्बन ब्रांच में मिथाइल आ गया, CH आ गया, उसके बाद है O माइनस Na+, लेकिन O तो रहेगा, लेकिन उसके साथ कौन ज्वाइंट होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस ये प्लस, CH2 CH3 को ज्वाइन करना है, CH2 CH3, तो यहां पर आएगा CH2 CH3, उसके बाद CH3। अब देखिए 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या है, इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, थर्ड नंबर के ऊपर क्या है, मिथाइल, एंड 5 कार्बन पेंटेन। ओके, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म है, ये याद रखना, SN2 मैकेनिज्म। ये मिथॉक्सी नहीं हो सकता, यदि यहां पर मिथॉक्सी रखना है तो इसे मिथॉक्सी लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये रिएक्शंस मुझे कुछ करवाने थे आपको, जिससे आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाए। तो इस रिएक्शन को आपने जो सॉल्व किए उसके साथ कंपेयर करिए, क्या सही बैठ रहे हैं। कोई भी डाउट आता है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। एंड हम लोग नए वीडियो के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अब फिजिकल केमिस्ट्री का और एक चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द 12th स्टैंडर्ड। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।